हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बिजनेस हेल्प में। बिटकॉइन की बढ़ी हुई वैल्यूज को देखकर कुछ व्यूअर्स जो इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, उन्हें फोमो हो रहा होगा कि हमने भी सही टाइम पर मार्केट में एंटर कर लिया होता तो मिलेनियर तो हो ही गए होते। तो दोस्तों, सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, बिटकॉइन के अलावा भी और भी करेंसीज हैं जैसे ईथर, सोलाना, कार्डेनो, जिनमें यदि हम सही टाइम पर एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट किया होता तो उनसे भी आपको अच्छा खासा 100x 1000x रिटर्न मिल चुका होता। लेकिन यदि आपको अभी भी ऐसा ही लग रहा है तो आप चिंता ना करें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि कैसे आप करेंसी को ढूंढ सकते हैं जो आपको हाई रिटर्न प्रोवाइड करेगी। हम आपको 5 पॉइंट्स देंगे जिनको एनालिसिस करके, फंडामेंटल एनालिसिस कर आप पता कर सकते हैं कि वो नेक्स्ट बिटकॉइन बन सकता है कि नहीं। क्रिप्टो करेंसी को एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले आपको उस करेंसी के व्हाइट पेपर को पढ़ना होगा। व्हाइट पेपर आप उसकी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। इससे आपको उस करेंसी के पर्पस और टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगेगा। सेकेंडली, आप उस करेंसी की अदर इंफॉर्मेशन, जैसे कि वह किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, वह दूसरी करेंसी से कैसे डिफरेंट है, क्या सॉल्यूशन प्रपोज कर रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। जैसे यदि हम बिटकॉइन के बारे में बात करें तो बिटकॉइन के व्हाइट पेपर में मेंशन है कि बिटकॉइन पेमेंट्स के लिए पीयर टू पीयर सिस्टम क्रिएट करना चाहते थे, जिसमें कोई भी मिडिल मैन या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो और सभी ट्रांजेक्शन इरिवर्सिबल हो और पीयर टू पीयर टाइम स्टैम्प सर्वर पर हो। आप चाहें तो किसी व्हाइट पेपर का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पार्ट पढ़कर बाकी रिमेनिंग पार्ट आप coinmarketcap.com वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। यहाँ इसके बारे में लेस टेक्निकल आर्टिकल्स और ब्लॉग इजीली मिल जाएंगे। जैसे यदि आप CoinMarketCap में कार्डेनो को सर्च करते हैं तो आपको कार्डेनो से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन स्क्रॉल करने पर मिल जाएगी। जैसे व्हाट इज कार्डेनो, फाउंडर्स ऑफ कार्डेनो, Why Cardano is unique, how is Cardanic network secured and on। जब एक बार आप व्हाइट पेपर पढ़ लेते हैं तो आपको करेंसी की डिसेंट्रलाइजेशन एज को समझना होगा। मतलब उस करेंसी का यूज केस क्या है और उसकी एक्चुअली में मार्केट में रिक्वायरमेंट है या सिर्फ ट्रेंड में बने रहने के लिए करेंसी को लॉन्च कर दिया गया है। जैसे आप डोज कॉइन को ले लें, इसको बिली मार्कस एंड जैक्सन पाल्मर ने मजाक में बनाया था और यह बिटकॉइन टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है जो ऑनलाइन टिपिंग पर्पस के लिए क्रिएट की गई थी, जिसमें यूजर दूसरे यूजर को कुछ पोस्ट करने के लिए डोज कॉइन्स दे सकता। लेकिन टेस्ला के फाउंडर इलॉन मस्क ने इसके सपोर्ट में ट्वीट किया और डोजकॉइन को एक इंस्टेंट राइज मिला, जिससे उसके इन्वेस्टर्स को इंस्टेंट प्रॉफिट हुआ। लेकिन ऐसे ही एक और करेंसी जैसे डिंक एंड डॉइंग थी जो स्कैम साबित हुई। आप उसकी वेबसाइट विजिट करेंगे तो पाएंगे कि ये भी मीम क्रिप्टो टोकन था, जिसका सिवाय ट्रेडिंग के कुछ और ऑब्जेक्ट नहीं था, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा था और डिसेंट्रलाइजेशन और ब्लॉकचेन का यहाँ पर कहीं पर भी कोई यूज नहीं था और फाइनली ये एक स्कैंडल निकला। तो आप किसी करेंसी की डिसेंट्रलाइज एज को चेक करें। इन्वेस्टमेंट करने के पहले करेंसी का कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑब्जेक्ट है या सिर्फ चूंकि क्रिप्टो ट्रेंड में है इसलिए लॉन्च कर दी गई है, यह जरूर चेक करें। इसके बाद हमें किसी भी करेंसी का इशुएंस मॉडल को चेक करना होगा। यहाँ हमारा इशुएंस मॉडल से मतलब है कि कितनी करेंसी की सप्लाई है और कितने की डिमांड है। यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू उसकी डिमांड सप्लाई पर भी डिपेंड करती है। जैसे यदि कोई कॉइन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मार्केट में रिलीज कर दिया जाता है लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड ना हो तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू गिर जाएगी। जैसे बिटकॉइन हमें मालूम है 2.1 मिलियन ही आ सकते हैं, तो इसकी सप्लाई लिमिटेड है, एक कंट्रोल वे में। तो यदि मार्केट में डिमांड आती है तो डेफिनेटली इसका प्राइस राइज होगा और इन्वेस्टर्स को बेनिफिट मिलेगा। जबकि यदि हम डोज कॉइन की बात करते हैं तो डोज कॉइन की सप्लाई अनलिमिटेड है और डिमांड ना होने पर इसकी वैल्यू गिरती रहेगी। लेकिन अभी हमने पिछले कुछ सालों में, महीनों में हमने देखा करेंसीज के इशुएंस मॉडल को इवॉल्व किया जा रहा है। समटाइम्स ये इवॉल्वमेंट पॉजिटिव वे में वर्क करता है, समटाइम्स ये नेगेटिव वे में वर्क करता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप किसी भी करेंसी के इशुएंस मॉडल को वॉच करें। यदि आपको लगता है कि सपोज जो इवॉल्वमेंट हुआ है वो नेगेटिव वे में जा सकता है तो यदि आपका उस करेंसी में इन्वेस्टमेंट है तो आप वहां से एग्जिट ले सकते हैं, आप अपना स्टॉप लॉस कर सकते हैं, नुकसान होने से बचा सकते हैं। अब हम फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं। किसी करेंसी का माइनर अडॉप्शन क्या है। माइनर अडॉप्शन से मतलब है कि मार्केट
मार्केट में जो करेंसीज आती हैं वो माइनिंग के थ्रू आती है, और जो माइनर्स हैं उनको माइनिंग करने के लिए एक माइनिंग फीस दी जाती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता है जो कि सिर्फ उसी करेंसी में होता है जिसकी आप माइनिंग कर रहे होते हैं। जैसे बिटकॉइन की माइनिंग के लिए माइनर्स को जो फीस मिलती है वो बिटकॉइन में ही मिलती है, और ये जो बिटकॉइन की फीस उनको मिलती है ये समय के साथ इंक्रीज भी होती है, इंक्रीज और डिक्रीज भी होती है। क्योंकि ये एक प्रॉमिसिंग करेंसी है तो माइनर्स को बिलीव होता है कि भाई यदि मेरे पास बिटकॉइंस हैं तो इनकी वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि उन्हें फीस भी मिल रही है और उस फीस की वैल्यू, जो फीस आई है उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है, इसलिए माइनर्स का इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर करेंसी की माइनिंग में ज्यादा होता है। तो आप ऐसे ही किसी करेंसी का माइनिंग अडॉप्शन देख सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों में, सालों में माइनर्स इंटरेस्ट क्या है। वो ग्राफ देखकर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसमें माइनर्स इंक्रीज हुए हैं या कम हुए, क्योंकि यदि माइनर्स को कोई करेंसी प्रॉमिसिंग लगती है तो डेफिनेटली उसमें माइनर्स के नंबर्स इंक्रीज होंगे। यह ट्रेंड हमने बिटकॉइन और इथेरियम में देखा है और ये आपको दूसरी करेंसीज को वॉच करने में बहुत हेल्प करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप चेक करने के लिए आता है कि क्रिप्टो करेंसी के फाउंडर्स कौन, प्रमोटर्स कौन, उनका क्या बैकग्राउंड है। यह जानना क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में अभी तक कोई रेगुलेशन नहीं है, स्कैम होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, और कोई रेगुलेशन ना होने के कारण इनके अगेंस्ट में कोई लीगल एक्शन भी नहीं लिया जा सकता। तो किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के पहले फाउंडर्स की रेपुटेशन चेक करें, उनकी वेबसाइट पर जाएं, उनके टीम मेंबर्स को चेक करें, उनके बैकग्राउंड को चेक करें, वो अपनी आइडेंटिटी को कितना रिवील करते हैं यह देखें। क्योंकि हमने देखा है जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, कार्डेनो, जो भी बड़ी करेंसीज हैं उनके जो फाउंडर्स हैं वो पब्लिक में आते हैं, अपने इंटरव्यूज देते हैं, अपनी थॉट प्रोसेस, अपने विजन को शेयर करते हैं, मींस वो अपने आप को ज्यादा एक्सपोज करते हैं। इनफैक्ट दूसरे साइड जो स्कैमिस्टर्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखते हैं, वो अपने बारे में ज्यादा दिखाना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यदि फाउंडर्स अपनी आइडेंटिटी को ज्यादा रिवील नहीं करता है, एक्सपोज नहीं करता है, तो उन करेंसी से हमें बचना चाहिए ताकि हम अपनी मेहनत की कमाई को खोने से बच सके। तो दोस्तों, किसी भी करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने के पहले इन 5 पॉइंट को रिसर्च करें और तभी इन्वेस्ट करें, और कमेंट करके जरूर बताएं आप किस क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्टेड हैं और किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहे। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स, बाय।